अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके सेट से ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, द कलेक्शन ऑफ पीपल लाइक कबड्डी। ओके, यहाँ पे हमें बोला है कितने लोगों को कुश्ती पसंद है। तो देखिए, क्या ये क्वेश्चन हम ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कबड्डी हो सकता है आप आपके नेबरहुड में आप पता करें कि कबड्डी किस किस को पसंद है, पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी जगह और कितने समय के लिए। अब जैसे मान के चलो, जैसे आप मान के चलो दिल्ली के अंदर ले रहे हैं, तो ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि आप उस वक्त जितने लोग जिंदा हैं उनका कबड्डी का इंटरेस्ट आप बता सको। पर मैंने ये बोला कि 2020 मतलब कोविड से पहले कितने लोगों को कबड्डी पसंद था, तो उस नंबर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग मरे भी थे वहां पर। तो जो मरे हुए लोग हैं उनका भी तो पसंद होगा, हो सकता है 1990 से पहले भी बहुत लोगों को कबड्डी पसंद थी, वो मर गए। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कितने लोगों, आप तो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हो, आप ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हो। अब जरूरी थोड़ा ना कि यहाँ पे तो मैंने ये भी नहीं बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको इंडिया का काउंट करना है कि पूरे वर्ल्ड का काउंट करना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कबड्डी रेसलिंग के बहुत सारे जो होंगे वो उम्मीदवार होंगे जिनको वो पसंद होगा। तो यहाँ पर क्या ये वेल डिफाइन है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोलती है वेल डिफाइन होना चाहिए, पर यहाँ पर ये चीज वेल डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पीपल लाइक कबड्डी आर सेट और नो, इट इज नॉट अ सेट। तो यहाँ पे हमने लिखा नो, इट इज नॉट सेट। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे हमें दिया है द कलेक्शन ऑफ दोस पीपल हु विन अ मास, जो अभी तक मास पर गए हैं उन लोगों की लिस्ट बनानी है। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर बहुत कम लोग गए हैं, है ना। तो हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मास पे हो मेल फीमेल दोनों को ही हमें काउंट करना है, तो यहाँ पर एक सेट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, इट इज बिन सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ना तो हमें बोला है पॉजिटिव ना बोला है नेगेटिव। ओके, सो इस वाले केस के अंदर बाय द वे प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर की हमें बात दे रखी है, तो प्राइम नंबर की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, एंड डिविजिबल होने चाहिए किससे, इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हो और 1 की टेबल में आते हो। तो यहाँ पर हमारी नंबर लिस्ट बन जाएगी 2, फिर 3, देन 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ऐसे सारे नंबर्स जो होंगे वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगी। क्या हम इसको सेट बोलेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि हम नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स है उनको भी हम सेट में कंसीडर कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर भी सेट के अंदर ही कंसीडर होगा। तो यहां पर भी हमने लिख दिया यस। द कलेक्शन ऑफ फनी मूवीज। ओके, नाउ कलेक्शन ऑफ फनी मूवीज की हम बात कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, अगर अपन सिर्फ बॉलीवुड की ही बात करें तो हर साल लगभग मान के चलिए 60 से 70 फनी मूवीज आती है। उसमें से कुछ फ्लॉप होती है, कुछ हिट होती है, पर हमें वो चीज नहीं दे रखी है कि आपको फ्लॉप के बारे में बात करनी है कि हिट के बारे में बात करनी है। अब हम हर साल की बात करें तो ऐसे तो बॉलीवुड को आए हुए बहुत टाइम हो गया, लगभग 50 से 60 साल हो गए, तब से मूवीज आ रही है ना। और अगर क्या पता यहाँ पर हमें इंडियन मूवीज का अगर हमें निकालना है तो उसमें साउथ इंडियन, तेलुगु, तमिल, मलयाली, ओके, और यहाँ पे स्टेट वाइज भी बनती है, मराठी मूवीज भी हो गई, राजस्थानी मूवीज हो गई, गुजराती फिल्म्स हो गई। सो हमें कौन सा कलेक्शन निकालना है ये भी हमें वेल डिफाइन नहीं किया। पर ये भी हो सकता है कि शायद तक हमको इंडियन मूवीज का निकालना ही ना हो, हमें इंटरनेशनली वर्ल्ड में जितनी भी मूवीज बनती है, पोर्टुगल, स्पेनिश, फ्रेंच, ओके, या फिर इंग्लिश मूवीज, ओके, उसके बारे में निकालना हो तो ये डिटेल्स हमें दे नहीं रखा है। तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इसी क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं दे रखा है, तो हम इसका सेट बनाने में हमेशा असमर्थ रहेंगे, नहीं बना पाएंगे। फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल दैट आर नॉट स्क्वायर। यस, हम कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स को बना सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर की यूरेथ हो, 2 सेंटीमीटर का हो, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, कंटिन्यू चल जाएगा। ये फिर भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये इनफाइनाइट नंबर हो जिसे हम काउंट ना कर सके, उस तरह का सेट बने, पर हाँ इसको हम ह्यूमनली बना सकते हैं। तो ये तो हमारा था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अब यहां पर हम दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जहां पे देखा है सपोज यू हैव अ स्टाम्प एल्बम, इज इट अ सेट। मैंने आपको एक एल्बम दे दी जिसके अंदर फलाना साल से लेके फलाना साल तक जितने भी स्टाम्प्स है उसमें प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो क्या वो एक सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम एल्बम की बात कर रहे हैं, हाँ उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मेजरली आपको सारे स्टाम्प्स मिल जाएंगे, बट क्या हम इसको वापस यही बोले कि क्या ये पूरी तरह से करेक्ट हो सकता है? क्या हमको इसको वेल डिफाइन कर रखा है? हमें इसे वेल डिफाइन नहीं कर रखा, क्योंकि हम जो स्टाम्प्स की बात कर रहे हैं, कौन से स्टाम्प्स की बात कर रहे हैं? पोस्टल स्टाम्प्स की बात कर रहे हैं, वो भी इंडिया की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, पोर्टुगल्स की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? ये चीज हमें फिर भी वेल डिफाइन नहीं दे रखी है। और कौन सी ईयर से कौन से ईयर तक निकालना है ना, ये भी हमें नहीं दे रखा, क्योंकि मान के चलिए हर साल आपके स्टाम्प चेंज होते रहते हैं, पुराने वालों को रिमूव करके हम नया डालते हैं। जैसे कि नोट हो गए, हर कुछ सालों में नोट भी हमेशा बदलते रहते हैं, उसी तरह से आपके क्या होंगे स्टाम्प्स भी बदलते रहेंगे। तो कौन से ईयर से कौन से ईयर, अगर यहाँ पे मेरे को ईयर और एरिया स्पेसिफाई होता तो मैं ये बोल सकता था कि ये एक सेट है। पर एल्बम जो स्टाम्प एल्बम है उसके अंदर जो दिया गया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, बट वो किसी न किसी ईयर स्पेसिफिक होगा, एक समय तक रहेगा। जैसे मान के चलिए कि स्टाम्प अगर मैं कलेक्ट करता तो मान के चलिए 2000 से लेकर 2025 तक कर सकता था, या फिर 2010 तक करूंगा, क्योंकि उसके बाद हम बड़े हो जाते, एक समय के बाद हम वो काम करना छोड़ देते हैं। तो अब ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं ईयर स्पेसिफाई कर दूं और कौन से पोस्टल कार्ड में कलेक्ट कर रहा हूँ, इंडियन कर रहा हूँ, इंडियन पोस्टल कार्ड के हिसाब से कर रहा हूँ, इंडियन पोस्टल स्टाम्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में ये मेंशन होता तो मैं बोल सकता था कि ये क्या है, सेट है। पर यहाँ पर ये नहीं दे रखा, इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक सेट नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। चलते हैं